आप सभी का आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लेटेस्ट और कुछ ज़रूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। शुरुआत करेंगे क्रिप्टो मार्केट से। और क्रिप्टो मार्केट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल डाउन है। बिटकॉइन का लेवल अगर आप देखें तो 19,890 के लेवल पे चल रहा है। तो बिटकॉइन ने फिर से डुबकी लगा दी है, ठीक है। और कितनी डुबकी लगाई है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर पहले आप लेवल देखेंगे बाइनेंस कॉइन के तो $277 पे आ चुका है। $20 तक का जो प्राइस है वो कम हुआ है BNB का। और अगर हम बिटकॉइन की बात कर लें 19,905 पे चल रहा है। और इथीरियम की बात करें तो 1459 के जो लेवल है वो आ चुके हैं डॉलर्स में। और अगर हम बात कर लें सोलाना $30 पे आ चुकी है, काफ़ी नीचे है सोलाना भी। LUNC की बात कर लें तो ये इस टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है। इस मार्केट क्रैश के अंदर जहां पूरा मार्केट बड़े बड़े कॉइन्स इस टाइम पे डाउन चल रहे हैं, लेकिन LUNC का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। शिबा इनू की बात कर ले तो 1193 के प्राइस पे आ चुका है शिबा इनू, और भी नीचे आ चुका है। 12 की जो सीरीज थी वहाँ से भी नीचे प्राइस आ चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डिप के अंदर जो है यहाँ पे शिबा इनू भी आ चुका है। मैटिक ग्रीन में चल रहा है। ADF $0.44 पे, 0.79 पे मैटिक चल रहा है। तो मार्केट की सिचुएशन इस टाइम पे अच्छी नहीं है। बिटकॉइन के लेवल बहुत नीचे आ चुके हैं और अब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ लग रही हैं कि 17,500 भी दूर नहीं है। जो बॉटम लगाया था उसको भी ब्रेक कर सकता है बिटकॉइन। तो ये कुछ लेवल चल रहे हैं। अगर आप चार्ट देखेंगे बिटकॉइन का तो 19,000 से 20,000 के लेवल चले हैं, ठीक है। 19,790 के लेवल अभी हिट किए इसने, अभी नया लो हिट करके आया 19,790 का, लेकिन वहाँ से बाउंस बैक लिया एकदम से और अभी सिचुएशन फिर नीचे आ चुकी है। और सिचुएशन इस टाइम पे बिटकॉइन की अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अभी थोड़ा मार्केट को रिकवर होने में यहाँ पे टाइम ज़रूर लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी नीचे ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ से और भी नीचे लेवल बिटकॉइन के आपको दिख सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं। ये कुछ करंट हाल चल रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है पेन के अंदर है, बिकॉज ऑफ जो फेड के चेयरमैन हैं उन्होंने जो कल स्पीच दी, पूरा मार्केट यहाँ पे रेडिश हो चुका है, ठीक है। तो यही कुछ इस टाइम पे मार्केट के हाल है। आगे जो अपडेट रहेंगी मार्केट के सेंटीमेंट को लेके आपको टेलीग्राम पे भी मिलती रहती है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन ज़रूर कर लेना। तो शुरुआत करेंगे शिबा इनू से। और शिबा इनू को लेके कुछ प्राइस प्रेडिक्शंस यहाँ पे आए हैं। शिबा इनू प्राइस प्रेडिक्शन 2022 एंड 2030। तो क्या कुछ प्राइस प्रेडिक्शंस हैं शिबा इनू को लेके। तो अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे शिबा इनू क्रिप्टो वाज वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो करेंसी परफॉर्मर इन 2021, रैलिंग बाय 48 मिलियन%। ये तो चीज़ें आपको पता ही है। 2021 में कॉइन ऑफ द ईयर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस एंड शिबा इनू प्राइस प्रेडिक्शन शोज दैट शिप कुड रीच 0.0001। तो शिबा इनू 0.0001 इन 2022, ये वाला जो प्राइस है अगर हम इस प्रेडिक्शन की माने, ठीक है, तो ये वाला जो प्राइस है 0.01 वाला, ये 2022 में ही रीच कर लेगा, पहुंच जाएगा इस प्राइस के ऊपर। अभी करंट प्राइस की बात करें, एक ज़ीरो ऐड करने की तैयारी कर रहा है शिबा इनू। अगर मार्केट नीचे आता है तो काफ़ी अच्छा डिप है। अगर ये इस प्राइस तक भी शिबा इनू चला जाता है 2022 में तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। लेकिन गया नहीं है, सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। इफ़ द क्रिप्टो मार्केट रिबाउंड्स टू 2021 परफॉर्मेंस, they expect SHIB to rise 0.0015 in 2023 and 0.0002 by 2025। तो 0.0001 का जो प्राइस है अगर आप देखेंगे वो तो इसी साल ये अचीव हो जाएगा, लेकिन 0.0002 तक पहुंचने में इसको 3 साल लग जाएंगे इस प्रेडिक्शन की अगर हम माने तो। तो मेन चीज़ है 2030 तक शिबा इनू के प्राइस कहाँ तक जा सकते हैं। इन्होंने हर साल का प्रेडिक्शन दिया है। अगर आप 2029 की भी बात कर लें तो 0.0008 पे ये पहुँचेगा। मतलब हर साल जो रफ्तार है वो एक स्टेप ही बढ़ेगी अगर इनके प्रेडिक्शन की माने। और 0.00 अगली 2 ज़ीरो किल करने में शिबा इनू को यहाँ से अगर आप देखेंगे 8 साल लग जाएंगे, ठीक है। और ये 0.001 के जो एक्शन हम बात करते हैं, टारगेट्स की बात करते हैं, तो अगले 8 साल में इस प्रेडिक्शन की माने तो 0.001 पे पहुंचेगा शिबा इनू, वो भी 2030
30 के अंदर। तो ये कुछ प्रेडिक्शंस हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं इन प्रेडिक्शंस को लेके, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट है USDD को लेके, जो ट्रॉन का कॉइन लॉन्च हुआ, स्टेबल कॉइन 5 मई को, और जस्टिन सन ने यहाँ पे कुछ रीज़न बताए हैं वाई ट्रॉन पावर्ड स्टेबल कॉइन USDD इज़ बेटर देन डाई UST एंड अदर स्टेबल कॉइन्स। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें क्लियर करी हैं, और कोलेट्रल रेशो की हमने बात की, काफ़ी ज़्यादा कोलेट्रल रेशो हो चुका है। ये तो टाइम बताएगा कि इस कॉइन के साथ कभी कुछ होगा या नहीं होगा, ठीक है, ना ही हो। हर स्टेबल कॉइन अगर आप देखें इन दिनों डीपेग हो रहे हैं, लेकिन जस्टिन सन ने यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं कि उनका जो ये USDD है वो बेटर देन है डाई, ठीक है, जो एक 12-13 नंबर पे आता है स्टेबल कॉइन, उससे भी बेटर देन है UST। तो आपको पता है डीपेग हो चुका है, और बाकी स्टेबल कॉइन से भी अच्छा बताया है अपने खुद के USDD को। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है इंडियन अथॉरिटीज सर्च क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर, CEO सेज इट्स नॉट रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ पे सर्च किया गया आज, एक जो है ED की तरफ से जो कॉइनस्विच कुबेर के CEO हैं और जो डायरेक्टर हैं, ये अपडेट आई थी, लेकिन कॉइनस्विच कुबेर नेक्स्ट ऑन ED's लिस्ट, और ED ने ऑलरेडी वजीरेक्स वर्ल्ड के जो है एसेट भी फ्रीज़ किए हुए हैं। लेकिन आशीष सिंघल जो CEO हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कही हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट बेंगलुरु हैज़ बीन इंगेज्ड विद अस रिस्पेक्टिंग टू फंक्शनिंग ऑफ आवर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एंड एक्सचेंजेस, वी आर फुली कोऑपरेटिंग विद देम। तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें क्लियर की हैं, और engagement with the enforcement directorate Bengaluru was not related to any money laundering inquiry under PMLA। तो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग की लेके जो इंक्वायरी है उसको लेके ये चीज़ नहीं हुई है, ये कहना है कॉइनस्विच कुबेर के जो CEO हैं आशीष सिंघल का। तो तैयार हो जाइए, जितने भी कार्डेनो होल्डर्स हैं तैयार हो जाइए, सितंबर मंथ के अंदर कार्डेनो में हमको मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। Coming soon, the Cardano hard fork. Cardano founder Charles Hoskinson says the vessel hard fork is set for the September and we are not quite over the finish line। तो कहने का मतलब यही है, सितंबर में पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो हार्ड फोक है, जो वेसल हार्ड फोक है, जिसका वेट कम्युनिटी काफ़ी टाइम से वेट कर रही है, वो अब आपको देखने को मिल सकता है सितंबर मंथ के अंदर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अबू धाबी की तरफ से, अबू धाबी एस्टेब्लिश क्रिप्टो कमेटी, ठीक है, एंड द मिडल ईस्टर्न नेशन ऑफ अबू धाबी हैज़ एस्टेब्लिश्ड ए गवर्नमेंट बॉडी टू डेवलप ए स्ट्रेटजी फॉर रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग डिजिटल एसेट। तो रेगुलेशंस के लिए, प्रमोटिंग के लिए डिजिटल एसेट्स के यहाँ पे एक कमेटी को तैयार किया गया है। अबू धाबी हैज़ बिकम वन ऑफ द नॉन क्रिप्टो हब्स अप्रूविंग द लाइसेंस ऑफ सेवरल ब्रांचेस ऑफ डिजिटल एसेट फर्म। तो दुबई, UAE, अबू धाबी, ये सब आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट UAE वॉज प्लेस्ड ऑन अ वॉच लिस्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कमेटी को यहाँ पे जो है एस्टेब्लिश किया गया है, और जिसकी रेगुलेशंस, क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके, प्रमोशंस को लेके जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे होंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है, और ये अपडेट की अगर हम बात करें तो पॉल जो चेयरमैन हैं फेड के, उनकी एक स्पीच हुई 8 मिनट की, लेकिन उस स्पीच का क्या इम्पैक्ट पड़ा मार्केट्स के ऊपर, बिलियनियर्स के ऊपर। अगर आप देखेंगे, पॉल 8 मिनट स्पीच इरेज $12 बिलियन फ्रॉम इलॉन मस्क एंड जेफ बेजोस वेल्थ। तो बिलियनियर्स की जो वेल्थ है वो भी $12 बिलियन तक जो है यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई, कम हो गई, सिर्फ 8 मिनट की स्पीच के कारण। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप देखेंगे बिलियनियर्स की। और फेड चेयर Paul made it clear that the Fed is likely to keep raising interest rate to stamp out inflation। जब से ये स्टेटमेंट आया, शेयर मार्केट, US के क्रिप्टो मार्केट सब यहाँ पे डाउन हो गए। और इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें यहाँ पे, ये टोटल अगर आप देखेंगे, इलॉन मस्क की बात कर लें, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एंड टेस्ला चीफ इलॉन मस्क फॉर्चून, 5.5 बिलियन डॉलर का डिक्लाइन
उनकी नेट वर्थ में हमको देखने को मिला है। एंड अगर हम बात कर लें स्टैंडिंग विद $254 बिलियन एज अगस्त ऑफ 27। और अगर हम सेकंड रिचेस्ट पर्सन की बात कर लें जेफ बेजोस, उनकी बात करें तो $6.8 बिलियन का डिक्लाइन देखने को हमको मिला है। टोटल दोनों की कैलकुलेट कर लें तो $12 बिलियन गए एक दिन के अंदर 8 मिनट की स्पीच में। इसके अलावा बिल गेट्स और वॉरेन बफे की वेल्थ की डिक्लाइन की बात कर लें तो इन दोनों की भी वेल्थ में कमी आई है। बिल गेट्स की $2.2 बिलियन और $2.7 बिलियन गए वॉरेन बफे के। सिर्फ 8 मिनट की एक स्पीच ने कल बहुत सारी चीज़ें जो हैं चेंज कर दी, बहुत सारी चीज़ें नीचे ला के रख दी हैं ये सिर्फ 8 मिनट की स्पीच ने। लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात कर लें तो वो भी शिबा इनू की तरफ से है। शिबा इनू के ऑफिशियल ट्विटर पेज से बॉन को लेकर ट्वीट आया है, मैक्सी ग्लोबल एंड बॉन साइन अप डिपॉजिट एंड ट्रेड इवेंट। तो एक ट्रेड इवेंट है, ठीक है, अगर आप मैक्सी को यूज़ करते हो तो आप ट्रेड कर सकते हो। और 5555 बॉन्ड प्राइस पूल, तो 5555 जो है यहाँ पे बॉन्ड टोकन्स आपको मिल सकते हैं। और ये इवेंट एंड होने वाला है 30 अगस्त तक, ठीक है। पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसको लेके यहाँ पे पूरी अपडेट है। और बॉन्ड को कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने की तैयारी, जितने भी ट्रेडिंग इवेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं प्राइस को इंक्रीज़ किया जाए कॉइन के, ठीक है, इसीलिए होते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।